ये हेड और अभिषेक को कैसे रोके भाई? कोई बता दो प्लीज़। जी, तो बात करते हैं आज जो मैच हुआ है, एसआरएच वर्सेस आरआर, मैच नंबर 2 ऑफ आईपीएल 2025। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसआरएच ने ये मैच जीत लिया है और एक तरीके से काफ़ी कन्विंसिंगली जीता है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, जैसे टॉस हुआ है वहीं पे आरआर ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया एक तरीके से, जहाँ पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया, जो कि मेरे हिसाब से गलत एक तरीके से फ़ैसला साबित हुआ। और वो मैच का रिज़ल्ट आने से पहले भी एक तरीके से बहुत ही गलत फ़ैसला था, क्योंकि एसआरएच का अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखें और उनका स्ट्रेंथ देखें तो उनका स्ट्रेंथ ये है कि वो लोग पहले बैटिंग करते हैं और अपने हिसाब से बैटिंग करते हैं। वो अपने हिसाब से स्कोर सेट करते हैं, 260, 270, 280 ऐसा स्कोर सेट करते हैं और फिर अपोजिशन को बैटिंग में डालते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनको आउट करें। क्योंकि जब वो लोग एक तरीके से 280, 270 का स्कोर सेट कर देते हैं तो मेंटली ऑपोजिशन थोड़ा डाउन हो जाता है कि इतना स्कोर कैसे हम चेस करेंगे। एक तरीके से 220, 230 या 240 एक बार के लिए, या 250 भी अगर हो तो भी एक चांस रहता है, टीम को लगता है कि शायद हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा 230 तक तो पहुंच ही जाएंगे। पर जब वो टारगेट 270 के पार चला जाता है या 280 हो जाता है तो वो बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पहली ओवर से ही बहुत ही 13-14 के रिक्वायर्ड रेट से आपको रन करने होते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आरआर का सबसे पहला गलती ये हुआ कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया। उसके बाद अगर देखेंगे तो एसआरएच ने जो बैटिंग करी है, अभिषेक और हेड ने जो बैटिंग करते आ रहे थे पिछली आईपीएल में भी उसी तरीके से कंटिन्यू किया और वो उन्होंने पावर प्ले में 94 रन्स मार दिए। ऑलमोस्ट 100 रन 6 ओवर में मारना वो बहुत इजी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बॉलिंग ख़राब थी, अच्छी बॉलिंग थी उनकी आरआर की, फिर भी उन्होंने 94 रन्स मारे। और उसमें भी अभिषेक शर्मा बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल पे आउट हो गए। वो एकदम बीच में डाली थी बॉल और वो ऐसा चाहते तो वो कहीं पे भी मार सकते थे, पर उन्होंने सीधा वो फील्डर के हाथ में मार दिया और वहाँ पे अच्छा कैच पकड़ा जायसवाल ने। तो वो मेरे हिसाब से अगर वो आउट नहीं होते तो शायद क्या पता वो स्कोर 125 भी हो सकता था 6 ओवर में ही। तो क्योंकि उस तरीके से बैटिंग कर रहे थे दोनों, ट्रेविस हेड भी ऐसे ही खेल रहे थे और अभिषेक भी वैसे ही खेल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट था उसके बाद। और उसके बाद आता है ईशान किशन, जो पहली बार ये एसआरएच के लिए खेल रहे, पहला मैच था उनके लिए। पहले एमआई के लिए काफ़ी सालों तक खेलते रहे और अच्छा उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, पर पिछले 1-2 साल में उनका इतना परफॉर्मेंस रहा नहीं है एमआई के लिए, तो एमआई ने उनको जाने दिया क्योंकि वो बहुत ही बड़े पर्स में उनको ख़रीदा गया था। ऑलमोस्ट शायद 16 करोड़ का पर्स था जो ईशान किशन पे यूज़ किया गया था, तो इसलिए उनको रिलीज़ किया था एमआई ने। और ये एसआरएच ने उनको बाई किया 11-12 करोड़ में, और एक वो बहुत ही अच्छी बाई उनके लिए प्रूव हो रहा है, क्योंकि नंबर 3 पे आके उन्होंने जो बैटिंग करी है वो बहुत ही अच्छी बैटिंग, जो बहुत ही उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करते ही एसआरएच की बैटिंग लाइनअप में। जैसे मैंने बताया था कि ईशान किशन का स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा ही है जो एसआरएच खेलता है, और उन्होंने वो प्रूव करके दिया कि हम उन्होंने 44 या 45 बॉल्स में सेंचुरी मार दिया पहले ही मैच में, उनके डेब्यू मैच फॉर एसआरएच में सेंचुरी मार दिया कि तो वो बहुत ही बढ़िया एक तरीके से उनका परफॉर्मेंस था और एक तरीके से रिडेम्पशन था। क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो ईशान किशन के साथ हुआ है कि वो पहले उन्होंने एक ब्रेक लिया था क्रिकेट से, और उसमें फिर बीसीसीआई ने बोला कि आप ब्रेक में कहीं घूम रहे हो, और उस वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाला गया था और उसके बाद उनको टीम में भी नहीं लिया जा रहा है काफ़ी टाइम से। और उसके बाद जब आपको इतने बड़े स्टेज पे मौका मिलता है और पहली ही मैच में आके आप सेंचुरी मारते हो और प्रूव करते हो, तो जो उनका सेलिब्रेशन था उसमें से पता चल रहा था कि उनको कितना गुस्सा था, कि वो कितना परफॉर्म करना चाह रहे थे एक टीम के लिए, और वो कितना ईगरली वेट कर रहे कि उनका कब मौका मिले और कब वो वापस इंडियन टीम में आए। क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसने ओडीआई में 200 मारा इंडिया के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर है, बहुत ही खास प्लेयर है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। तो वो एक रिडेम्पशन आर्क एक तरीके से है और ईशान किशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि और भी ये सीज़न में और अच्छा परफॉर्म करे और 1-2 और सेंचुरीज़ लगाए, और क्योंकि उनको मौका मिलने वाला है, क्योंकि अभिषेक और हेड जैसे खेलते हैं उनकी बैटिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है। भले ही 3 ओवर में वो लोग 50 करके आउट हो जाएंगे, पर वो लोग खेलेंगे तो ऐसा ही
तो उस वजह से ईशान किशन के पास मौका बन जाता है कि वो जल्दी पावर प्ले में ही आ जाएंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली, या पावर प्ले ख़त्म होते ही शायद 7वें 8वें ओवर में आ जाए, तो उनके पास काफ़ी टाइम रहेगा एक अच्छे स्कोर्स करने का। तो मेरे हिसाब से ईशान किशन के लिए आईपीएल अच्छा जाना एक बहुत ज़रूरी है, और वो एक नंबर 3 पे अपना एक पोजीशन इंडिया की टीम के लिए एक नंबर 3 पोजीशन पे अपना एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि मैं भी नंबर 3 पे खेल सकता हूँ इंडिया के लिए, और विकेट कीपर भी है। तो अगर आपका एक विकेट कीपर नंबर 3 पे खेल सकता है तो आप नीचे एक एक्स्ट्रा बैटर को या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को ऐड कर सकते हो और खिला सकते हो। तो वो बहुत ही एक अच्छा मौका है ईशान किशन के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ईशान किशन की बैटिंग में मुझे क्या आज मैंने नोटिस किया कि जो उनकी हाइट है वो उनके लिए एक एडवांटेज साबित हुई आज, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी कम है तो जो उनका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है वो थोड़ा नीचे रहता है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ 6 फुट टॉल और मे बी 6'4" और 6'2" लाइक क्लासन की हाइट ज़्यादा है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का रहता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, और जैसे ईशान किशन की हाइट थोड़ी कम है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे रहता है। तो उस वजह से वो तुरंत जब वो झुकते हैं बैटिंग करने के लिए तब वो तुरंत ही नीचे बैठ के स्वीप मार सकते हैं या नीचे से बॉल को वो तुरंत पिक कर सकते हैं। तो जैसे सेकेंड लास्ट ओवर में उन्होंने एक संदीप शर्मा को एक छक्का मारा था, एक स्वीप किया था एक तरीके से नीचे बैठ के, तो वो ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल था पर वो जल्दी से नीचे झुक पाए और उन्होंने वो फुल टॉस लो फुल टॉस बना लिया इसको और उन्होंने 6 मार दिया। तो वो एक बहुत ही उनके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ आज के मैच में, जो मुझे लगा कि ये एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, जो क्योंकि क्लासन के जो बॉल पे आउट हुए वो भी एक सिमिलर बॉल था, वो यॉर्कर ही था वो बॉल भी, पर क्लासन क्योंकि जल्दी से नीचे नहीं आते, वो बैकफुट पे रहते हमेशा, तो उस वजह से वो बैकफुट पे ही मारने गए और उसमें वो पावर नहीं जनरेट कर पाए। जबकि ईशान किशन थोड़ा फ्रंट फुट पे रहते और वो थोड़ा उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे है, तो उस वजह से उन्होंने झुक के वो जो यॉर्कर लेंथ बॉल था उसको लो फुल टॉस बना के उसको 6 मारा। तो वो एक बहुत एक टेक्निकल पॉइंट मुझे लगा कि वो ईशान किशन को अपनी हाइट का आज एडवांटेज मिला, जो वो मुझे एक अच्छी बात लगी। और उसी तरह से ये ईशान किशन के 100 की वजह से और प्लस जो ट्रेविस हेड और अभिषेक हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, क्लासन हो गए, उनके छोटे छोटे जो 30-30 के स्कोर थे, हेड ने तो हालांकि 60+ रन मारे, 65+ रन मारे, तो ये स्कोर्स का मिला के उनका 286 टोटल हुआ, जो आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट टोटल है। और हाईएस्ट टोटल भी इनका ही एसआरएच का ही है जो 287 उन्होंने लास्ट सीज़न में मारा था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा टारगेट सेट किया था। उसके बाद अगर आरआर की बॉलिंग में आ जाए तो बॉलिंग में काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही थी। संदीप शर्मा ने अच्छी बॉलिंग करी है, तुषार देशपांडे ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। वो एक सरप्राइज़ पैकेज लगे मुझे कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतने अच्छे बॉलर रहेंगे। मुझे लग रहा था कि चेन्नई में जो उनको सक्सेस मिला है वो मे बी शायद धोनी की जो आसपास रहते हैं तो धोनी गाइड कर देते हैं तो वो अच्छी बॉलिंग कर लेते, क्योंकि वो हर स्पेल इतना अच्छा नहीं करते थे हर मैच में, कभी कभी अच्छी बॉलिंग करते थे, कभी कभी मार खाते थे। तो मुझे लगा कि देशपांडे आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, और जो ट्रेविस हेड को भी एक उन्होंने प्लान से आउट किया कि उन्होंने आउटसाइड ऑफ में बॉल रखा और तेज़ बॉल डाला और फुल लेंथ बॉल डाला और उसमें ट्रेविस हेड मारने में आउट हो गए। तो वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने आउट किया है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी ट्रेविस हेड को आउट किया है जब आईपीएल वो खेले हैं। लास्ट टाइम तुषार देशपांडे जब ट्रेविस हेड के सामने खेले तो देशपांडे ने ही आउट किया था उनको। तो वो एक अच्छी बॉलिंग करी। उसके अलावा अगर देखेंगे तो उनके जो मेन बॉलर थे आर्चर थे, उनको आज बहुत ही रन पड़े। मतलब कोई भी बैटर जो एसआरएच का उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आर्चर को 74 रन्स पड़े 4 ओवर में, जो शायद उनके करियर के सबसे ज़्यादा रन उन्होंने खाए हैं। और क्योंकि एक आध साल पहले हर्षल पटेल को भी 70+ रन पड़े थे एक मैच में, और शायद ये आर्चर दूसरे हैं जिनको 70+ रन आईपीएल में पड़े। और वो आर्चर जैसा बॉलर है, वो उसको इतने रन पड़ना, पर उसका रीज़न ये है कि इंडियन पिचेस इतनी बैटर फ्रेंडली होती है कि वहाँ पे उनका जो मेन वेपन है, जो पेस है, वो पेस उनका मेन वेपन है, पर वो यहाँ पे नलीफाई हो जाता है क्योंकि इतनी अच्छी पिच है और इतना बाउंस भी इतना अच्छा ट्रू बाउंस रहता है कि बैटर्स वो बाउंस को पढ़ के ही उसके वो मेरिट पे बॉल को खेल लेते हैं, तो वो उनको हरी नहीं करता है। और अब आजकल के दौर में सारे बैटर्स इतना इजी हो गए हैं, अच्छी पेस पे 145+ पेस पे भी वो इतने इजी हो गए कि पुल मार देते हैं, कट मार देते हैं।
या आगे पीछे हट के शॉट्स मारते हैं तो वो इजी हो जाता है। तो सिर्फ आपके पास अगर पेस है और कोई वेरिएशन नहीं है तो आप इतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपको रन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और मैंने देखा कि वो आज ट्राई कर रहे थे बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल डालने का भी, बट वो इतना विजिबली दिख रहा था कि वो इतना धीरे से बॉल फेंक रहे कि वो बैटर्स सारे पिक कर पा रहे थे उनका स्लोअर बॉल, और उस पर भी उनको रन्स पड़े हैं। तो जोफ्रा आर्चर के लिए आज बहुत ही बुरा दिन था एक तरीके से। और फिर अगर आरआर की बैटिंग पे आते हैं तो आरआर ने भी पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट किया था एक तरीके से, बट उनकी एक साथ 3 विकेट्स गिर गई और वो एक अचानक से वो 3 विकेट 40 रन पे 3 विकेट हो गई थी आरआर की। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने पावर प्ले में 77 रन्स बनाए इन टोटल, बट उसमें विकेट्स 3 खो दिए थे। तो वो एक इतना बड़ा जब एसआरएच ने स्कोर खड़ा कर दिया है कि 286 का स्कोर खड़ा कर दिया है, तो जब आप पावर प्ले में 77 रन मार रहे हो तो भी ऐसा लग रहा है कि कम रन मारे हैं। हालांकि अगर आप कल की मैच में देखोगे कि आरसीबी और केकेआर की मैच में आरसीबी ने 80 रन मार दिए थे पावर प्ले में, तो ऐसा लग रहा था कि मैच वहाँ पे ही ख़त्म हो गया और आरसीबी जीत जाएगा। पर ये मैच में सिमिलर स्कोर किया है आरआर ने, पर फिर भी लग रहा था कि शायद ये स्कोर पावर प्ले में कम है, इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था। तो वो एक बहुत ही अलग ही चीज़ लगी कि इतना स्कोर हो जाता है तब स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही अलग होता है और वो एक सिनारियो चेंज हो जाता है। उसके अलावा संजू सैमसन ने और ध्रुव जुरल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। ध्रुव जुरल ने खास करके इतना अच्छा बैटिंग किया, उन्होंने पैट कमिंस को भी इतना अच्छे से बैटिंग किया, उनके बॉल्स वो सही से रीड कर रहे थे और उस पर मेरिट पे खेल रहे थे। और संजू सैमसन की इनिंग्स फिर भी थोड़ी मुझे स्लो लगी, कहीं कहीं पे वो फंस रहे थे, पर फिर भी संजू सैमसन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली जो और उसके बाद ध्रुव जुरल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और पैट कमिंस को भी ऑलमोस्ट 60 रन पड़े। मतलब एक ये दिखाता है कि पिच इतनी इजी थी, पर पैट कमिंस को फिर भी बहुत ही ज़्यादा रन पड़े एक हिसाब से। उसके बाद अगर देखेंगे तो एसआरएच के साइड से एक मुझे कमी जो लगी उनके स्क्वाड में, वो उनको राहुल चहर को खिलाना चाहिए था। पर वही जो मैंने मेरे प्रीव्यू वीडियो में बात की थी कि न्यू बॉल बॉलर उनके पास कोई नहीं है, तो उसको शामी के अलावा उनके पास कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिमरजीत सिंह को खिलाया क्योंकि वो न्यू बॉल बॉलर है। हालांकि वो इतने इफेक्टिव होते नहीं, हालांकि उन्होंने 2 विकेट लिए भी आज, पर उनको रन भी पड़े, 3 ओवर में 40+ रन पड़े। तो वही है कि वो सिमरजीत सिंह ना खेलते और राहुल चहर खेलते तो शायद हो सकता था कि और अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती, क्योंकि हमने देखा कि एडम जैम्पा का बहुत ही अच्छा बॉल गिर रहा था। जब स्लो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो वो ग्रिप टर्न हो रहा था, ग्रिप हो रहा था बॉल और रुक के आ रहा था बॉल, तो वो हेल्पफुल होता था। और राहुल चहर इतना आईपीएल खेल चुके हैं और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं कि वो इतने एक्सपीरियंस बॉलर है कि ऐसी पिचेस पे उनको बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है और वो अच्छा खेल जाते हैं मेरे हिसाब से। तो वो एक मुझे एक पॉइंट लगा कि राहुल चहर को खेलना चाहिए था। और हर्षल पटेल ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, तो आप सोच सकते हो कि स्लोअर बॉल जब डाल रहे थे तो वो रुक के आ रहा था, तो वो एक अच्छा मेरे हिसाब से इंक्लूजन होता अगर राहुल चहर भी खेलते तो मेरे हिसाब से ये जो कुछ चीज़ें थी वो मुझे लगा कि ये मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो आप भी बताइए कि आपके क्या थॉट्स है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं नए नए वीडियोस और लाता रहूँ आप तक। थैंक यू सो मच, गुड बाय।